ये है मेरी शादी की फोटो और ध्यान से देखो, इसमें आपको एक बहुत बड़ी गड़बड़ नजर आएगी। मेरे फेस से थोड़ा ऊपर अगर मेरे स्कैल्प पे देखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा बॉल्ड पैच था यहाँ मेरे। तो मेरी शादी के वक्त भी मेरे यहाँ से बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो चुके थे। कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ जिसकी वजह से जब भी मैं स्कैल्प में हाथ डालती इतने गुच्छे के गुच्छे बाल मेरे हाथ में आ जाते। बहुत ज्यादा सिवियर हेयर फॉल से मैं गुजरी। इनफैक्ट शादी के बाद भी जब मैंने वीडियो बनाना भी स्टार्ट कर दिया था तब भी आप देखोगे मेरे बालों की लेंथ छोटी है, कई जगह बाल्डनेस नजर आएगी एंड बालों में उतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं था। बट इन बीते कुछ टाइम में मैंने इतने सारे हेयर केयर की रेमेडीज फॉलो की, हर बार अलग अलग तरह की चीजें अपने बालों में लगाती, अपनी डाइट में बहुत सारी, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को मैंने चेंज किया, जिसकी वजह से आज आप मेरे सर पे इतने सारे बाल देख पा रहे हो। देखो कहाँ गया वो गंजापन, कहाँ गया वो बॉल्ड पैच जो मेरे यहाँ हुआ करता था। उन दिनों पफ का बड़ा शौक चला हुआ था, हर दूसरी लड़की पफ बनाती थी एंड मैं भी बनाती थी। लेकिन हाँ, जब भी मैं पफ बनाती थी यहाँ से ऐसे खुल जाता था, इन गंजापन नजर आता था जो कि बहुत ही गंदा लगता था। बट थैंकफुली मैंने जब से हेयर केयर करना स्टार्ट किया तो मेरा पहला बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा हुआ और 2 बच्चों से पहले मिसकैरेजेस भी हुए। मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए जिसका असर बालों के ऊपर पड़ता है, पड़ा भी। बट मैंने अपनी रेमेडीज से, हैक से, लाइफस्टाइल चेंजेस से उन सब चीजों को कंट्रोल किया एंड उसी का ये रिजल्ट है कि सर पे इतने लंबे घने बाल बचे हुए हैं। और मैं सच बता रही हूँ, मैंने कोई महंगा ट्रीटमेंट नहीं किया है, बालों की ग्रोथ के लिए कोई दवाइयां नहीं खाई हैं और ना ही कोई एक्सपेंसिव चीज लगाई है जिससे हेयर ग्रोथ हुआ हो। मैंने बहुत सिंपल आसान आयुर्वेदिक चीजें की हैं, बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस किया है जिसकी वजह से ये रिजल्ट मुझे देखने के लिए मिला है। एंड आप भी अगर ये करोगे तो जो सीवियर हेयर फॉल से आप गुजर रहे हो वो कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे एंड हेयर ग्रोथ कमाल का बूस्ट होगा। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो हेयर केयर हैक नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठ करके आप अपने बालों के लिए क्या कर सकते हो? खाली पेट, बिना ब्रश किए, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, ईट योर हेयर केयर। तो सुबह उठते ही आपको कुछ करी लीव्स के पत्ते मतलब गाय की तरह चबा डालने हैं। चबा जाओ, ऐसा चबाओ कि मुंह में उसका जूस बने एंड रस आपके पेट में टपकता हुआ चला जाए। मिक्सर ग्राइंडर में पीस करके नहीं खाना है, दांतों से चबाना है। मैं तो करी लीव्स और ड्राई फ्रूट्स दोनों मिक्स करके खा जाती हूँ, तो फिर करी लीव्स का जो कड़वापन होता है ना वो उतना फील नहीं होता है। तो ड्राई फ्रूट्स और करी लीव्स ये आपका हेयर केयर, इस हेयर केयर को खा लो। हमारा उठ चुकी है, देखा उठते ही चिल्लाई मामा। अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब जैसा कि मैंने कहा आपको आपका हेयर केयर खाना है तो पीना भी तो है। आप पीने के लिए आप क्या पी सकते हो? ऑफ कोर्स अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखो, नॉर्मल पानी पी करके, फ्रूट जूसेस वगैरह लेकर के। बट हाँ, पैकेट वाले फ्रूट जूसेस नहीं, उनमें प्रिजर्वेटिव एंड एडेड शुगर होता है। घर में कुछ बनाओ, खाओ, पियो। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक अवॉइड करो। तो मुझे अगर पीना होता है, मैं 2 चीजें बहुत अच्छी मात्रा में अपनी बॉडी के लिए लेती हूँ। एक तो है सुबह उठ करके कोकोनट वाटर डेली सुबह पीना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत नरिशिंग, बहुत हाइड्रेटिंग, गुड फॉर योर स्किन, गुड फॉर योर हेयर। वैसे गर्मियां आती है तो आप छाछ पियो, नींबू पानी पियो, आंवले का रस पियो, बहुत ही फायदा पहुंचाता है हेयर ग्रोथ के लिए। सुबह उठते ही अपने बालों को, चोटी अगर बना रखी है तो उसको खोल लो एंड अच्छे से डिटैंगल कर लो। मैं जब भी अपने बालों को डिटैंगल करती हूँ ना तो मैं इस तरीके का वुडन कोम यूज करती हूँ। ये नीम का बना होता है एंड नीम की कंघी से कंघी करते हैं ना तो एक तो उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, बालों में डैंड्रफ नहीं होने देता है, स्कैल्प हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बालों में कोई भी इन्फेक्शन हो सबको दूर रखता है। तो प्लास्टिक की कंघी को स्विच करो एंड लकड़ी की कंघी का इस्तेमाल करो। तो ये मैं अपने लाइफ में मैंने इनकलकेट किया है जिससे मुझे काफी फायदा मिला है। एंड चौड़े दांतों वाली कंघी यूज करती हूँ क्योंकि जो प्लास्टिक की पतले ब्रश वाली जो कंघी होती है ना, मेरे लंबे बाल उसमें उलझते के ऐसा टूटते कि पूछो मत। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि बालों में लगाते क्या हो? देखो मैं कोई एक चीज नहीं लगाती, मैं हेयर केयर की वीडियोस बनाती हूँ तो कुछ भी आप लोगों को बताने से पहले तो मैं खुद पे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ अलग अलग चीजों को। सो जब मैं कुछ टाइम तक लगा लेती हूँ और मुझे लगता है कि हाँ यार ये रिजल्ट दे रहा है, ये अच्छा है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अच्छा चीज मेरे बालों के लिए कर रहा है, सो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये करने का मेरा फायदा ये होता है कि मेरे बालों को हर तरीके का न्यूट्रिशन एंड पोषण मिल जाता है। एंड मेरा फेवरेट है कि मैं हर एक चीज को एक साथ मिक्स करके लगा लूँ। अब कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगी DIY हेयर ग्रोथ टॉनिक बनाने के लिए। तो सबके घर में इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर रेसिपी को आपके साथ शेयर करी क्योंकि सबके पास ये मिल जाएगा एंड बहुत इफेक्टिव होता है हेयर के लिए। तो ट्रस्ट मी गर्ल्स, एक बार इसको करके देखना, मजा ही आ जाएगा आपको। तो आपको क्या करना है कि मम्मी घर में प्याज लाती है, खाना वाना बनाते हो, प्याज डालते हो ना उसके अंदर, ठीक है प्याज डालो, लेकिन प्याज के छिलके का क्या करते हो?
फेंक देते हो ना, मैं नहीं फेंकती। मेरे घर में प्याज के छिलके को हम इकट्ठा करके रखते हैं, तो प्याज के छिलके को आज ही इकट्ठा करना शुरू कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्याज के छिलके को कलेक्ट करना है, उसके बाद करी लीव्स आपको लेना है। करी लीव्स तो मोस्टली हम कितना दाल में छौंक डालते हैं तब, या फिर बहुत सारे घर में कुछ बनाते रहते हैं, तो करी लीव्स तो हम रखते ही है ना, तो वो तो ऑफकोर्स आपके घर में होगा ही। करी लीव्स के साथ साथ आप कलौंजी भी लो। अभी मैं आपको 4-5 चीजें बताऊंगी, आप जरूरी नहीं कि आपके पास सब हो, आपके पास जो हो आप उतने में ही खुश रहो, उतने का ही यूज करो। सबका यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कुछ का यूज करोगे तो रिजल्ट तो फिर भी अच्छा ही मिलने वाला है। तो कलौंजी, जिसे ब्लैक सीड भी कहते हैं, वो आप ले लो। कुछ क्लोव्स ले लो, लौंग कमाल की चीज होती है आपके बालों के लिए। हाँ, तो थोड़ा सा ही आपको लेना है, 1 टीस्पून जितना लौंग ले लो। एंड लास्ट मेथी ले लो, मेथी के जो सीड्स होते हैं ना, वो आप ले लो। अब ये 5 चीजें अपने पास इकट्ठा कर लो। एक पैन लो, उसके अंदर आप पानी डालो। अब एक एक करके ये सारी चीजें डाल दो, जैसे प्याज के पत्ते, करी लीव्स, कलौंजी, क्लोव्स, मेथी। डालने के बाद थोड़ा उबाल आने दो, 7-8 मिनट के लिए अगर आप उबालोगे ना तो अच्छा खासा उबाल आ जाएगा, और ये सारी 5 चीजों के न्यूट्रिशन एक साथ इकट्ठा होकर पानी में चला जाएगा, घुल जाएगा। तो अब आपका जो नॉर्मल वाटर था ना, वो आपका हेयर ग्रोथ टॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके ठंडे होने का इंतजार करें, किसी भी एयरटाइट कंटेनर के अंदर इसको ट्रांसफर करें। एंड अब आप इसको अपने स्कैल्प पे लगाओ। साफ सुथरे स्कैल्प पे लगाना, गंदे मैले कुचैले स्कैल्प पे कुछ मत लगाना। अगर आपका स्कैल्प ऑलरेडी ऑयली, ग्रीजी, डर्टी है, तो डर्टी सरफेस के ऊपर कुछ भी स्किन केयर, हेयर केयर अगर आप करते हो ना, तो उसका पोषण अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। तो मेक श्योर स्कैल्प आपकी साफ सुथरी हो। उसके बाद आप ये न्यूट्रिशियस चीज आप अपने स्कैल्प पे डालिए, अच्छे से मसाज कीजिए। एंड जब लगता है पूरे बालों में अच्छे से लगा लिया है, स्कैल्प में अच्छे से लग गया है, स्पेशली जहां से बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं, जो एरिया आपका बाल्डनेस का शिकार हो रहा है, उसमें तो बहुत ही अच्छे से डालना। चाहो तो मरम पॉइंट्स को भी एक्टिवेट कर लेना। कैसे करना है इसकी ऑलरेडी वीडियो बनाई है, वो आप देख लेना। अब इसको अपने बालों में कम से कम 1 घंटा या मैक्सिमम 2-3 घंटे के लिए भी लगा रहने दे सकते हैं। ये करके आप डायरेक्टली हेयर वॉश कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑयलिंग भी करनी है, चंपी करनी है, अब लोग कंफ्यूज जाते हैं कि अगर हेयर ग्रोथ टॉनिक लगाया है तो ऑयलिंग कब करनी है, ये दोनों एक साथ कैसे कर सकते हैं। तो भाई पहले ऑयलिंग नहीं करना। अगर हेयर ग्रोथ टॉनिक मैं आपको बता रही हूँ, ये अगर आपने अपने बालों में लगाया तो आपको कम से कम 1 घंटा इंतजार करना है। जब भी आपके बालों में अच्छे से जज्ब हो जाए, ड्राई हो जाए, इसके बाद आपको ऑयलिंग करनी है। और जब भी आप ऑयलिंग करें, मेक श्योर तेल को हल्का सा ल्यूक वार्म कर लें, या फिर हाथों में लेकर के ऐसे ऐसे से रब करें, मतलब थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने दीजिए ताकि एक्टिवेट हो जाए। एंड देन उसको अपने स्कैल्प में अच्छे से मसाज करके लगाना। एंड मरम पॉइंट्स को इस तरीके से एक्टिवेट भी कर लेना। मरम पॉइंट कहाँ कहाँ होते हैं, मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, तो वो आप एक बार चेक कर लेना। तो इस प्रोसेस को करने के बाद आपके सारे हेयर फॉलिकल के अंदर ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा, स्कैल्प को नरिशमेंट मिलेगा, जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। यहाँ से हम कर रहे हैं और अपना हेयर केयर खा भी रहे हैं, तो भाई कौन आपके बालों को ग्रो करने से रोक सकता है। लुक एट मी, आई एम द लाइव एग्जाम्पल। ये सब करने के बाद आप जूड़ा बना लीजिए। अच्छा हाँ, अगर आपको मसाज हाथों से करना है ना, तो एक तो या तो अपने हाथ से कर लो, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, कभी कभी अपने हस्बैंड को बुला के बैठा लेती हूँ और उनको बोलती हूँ चलो मेरी स्कैल्प की मसाज करो। भाई मसाज किसी और से सर पे जब कराते हैं ना, क्या कमाल की नींद आती है, इतना अच्छा लगता है, इतना रिलैक्स फील होता है। प्लस हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग और अच्छा रहता है। हस्बैंड नहीं है तो बॉयफ्रेंड होगा, बॉयफ्रेंड नहीं है तो माँ होगी, माँ नहीं है तो बहन होगी, या कोई तो होगा, उसको बोलो अच्छे से मसाज करे। तो हम तो फैमिली मसाज सेशन थेरेपी अपना बहुत एंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स मेरा करते हैं, मैं बच्चों का कर देती हूँ। एंड या वी हैव फन व्हाइल डूइंग दिस। तो मेरे बालों का हेयर केयर मैं अकेले नहीं करती, मेरा पूरा परिवार मेरा साथ देता है इसमें। तो मसाज करने के बाद आप जूड़ा बना करके छोड़ दीजिए बालों को यूं ही। 1 घंटा तो कम से कम रखो, मैक्सिमम 2 घंटे भी रख सकते हो। अब कुछ लोग ना तेल लगा के पूरा दिन पूरी रात यूं ही चपोड़ करके रखते हैं, और तेल इतना लगाते हैं कि टप 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 टपकता है। इतना तेल भी नहीं लगाना है, थोड़ा ही लगाना है, जितनी जरूरत है उतना ही। और मैं तो 1-2 घंटे तक ही तेल लगा के रखती हूँ, उसके बाद हेयर वॉश की बारी आ जाती है। अब मैं हेयर वॉश के लिए क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करती हूँ मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ एंड दिखा चुकी हूँ कि मैं अपने बाल कैसे धोती हूँ। तो प्लीज आप वो देखना, नहीं तो रिपीटेशन हो जाएगा सेम टॉपिक का। उसके बाद मैं बालों में DIY कंडीशनर लगाती हूँ। अब DIY कंडीशनर के लिए पार्ट 2 का कमेंट करो, मैं जल्दी से लेके आऊंगी आपके लिए ये वीडियो। एंड यस, बाल धोने के बाद कंडीशनर जरूर लगाना, बालों को बहुत बहुत सॉफ्ट बना देता है कंडीशनर। एंड जब बाल सूख जाए तो उसके बाद बालों में लास्ट में कोई सा भी हेयर ऑयल या फिर कोई सा भी सीरम, हेयर सीरम अपने बालों की लेंथ में, एंड्स में लगा देना। बालों में अगर ड्राइनेस है तो चली जाएगी। एंड बाल इतने सुंदर, सॉफ्ट, लॉन्ग, शाइनी, सिल्की, वॉल्यूमिनस, लेंथ सब कुछ मिल जाता है यार बालों में। एंड ये सब मैं तब बोल रही हूँ तो सिर्फ बोल ही नहीं रही हूँ, यू कैन सी बिफोर एंड आफ्टर कैसे इतना सारा यू नो
खाली जमीन पे कैसे खेती मैं कर पाई हूँ। तो कोई एक चीज किसी भी चीज को अचीव करने के लिए नहीं होती है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सिमिलरली मेरे बालों के लिए या किसी के भी हेयर ग्रोथ अगर आप देखते हो, ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो देखते हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सिर्फ कुछ लगा लिया बाल लंबे हो गए ऐसा नहीं होता यार। लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बालों से प्यार करना पड़ता है, बेबी के जैसे संभाल के रखना पड़ता है, तब जा करके हेयर इतने लॉन्ग हो पाते हैं। अभी तो कुछ ज्यादा ही लॉन्ग हो गए, इतने लॉन्ग की फ्रेम में भी आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, है ना। सोचती हूँ कभी कभी कटवा दूं, बताओ क्या करें, कमेंट करके बताओ आप लोग। हाँ, और यहाँ तक वीडियो देख ली है तो क्या कर रहे हो यार, लाइक नहीं किया अभी तक, क्यों नहीं किया? इतने प्यार से वीडियो लेके आएंगे, लाइक भी नहीं करोगे क्या? लाइक करो, शेयर करो अपनी हर उस फ्रेंड के साथ, या बॉयज के साथ भी शेयर कर सकते हो। उनके बाल छोटे हैं तो क्या हुआ, बाल तो उनके भी टूटते होंगे ना, तो उनको भी बताओ ऐसा ऐसा करो तो बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। और यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो कॉमेंट भी करके चले जाओ आपको कौन सा हैक सबसे अच्छा लगा, या आपके कुछ हैक्स है तो वो भी मेरे साथ शेयर कर लो। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।